हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 40 प्लस बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि एचपी जीके और इंडियन जीके से संबंधित रहने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो भी रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ये जो वीडियो है यह जेबीटी एंट्रांस या फिर डीएलएड एंट्रांस एग्जाम के लिए और जो टैट के एग्जाम आने वाले हैं एचपी टैट आर्ट्स, जेबीटी टैट और अन्य सभी टैट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यवहार करता है। तो ये जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, एचपीएससी के क्वेश्चन पेपर। तो ये जो प्रश्न हैं काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यवहार करता है। तो दोस्तों ये व्यवहार करता है राजनीतिक राज्य कला से। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और बात करें कौटिल्य, तो दोस्तों कौटिल्य कौन थे? ये थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रधानमंत्री थे, जिनका जो अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त भी है। और दोस्तों इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। निम्न में से कौन सा एक काल भारतीय मंदिर स्थापत्य के आरंभ को रेखांकित करता है? तो दोस्तों भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था गुप्ता पीरियड में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, गुप्ता पीरियड। और बात करें गुप्ता पीरियड की यानी कि गुप्त वंश की, इसकी जो स्थापना थी दोस्तों मूलतः करी गई थी श्री गुप्त के द्वारा। और इसका जो मेन शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम, और जो इसका शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक रामायणा वाज मेड बाय। महान ग्रंथ रामायण को तमिल संस्करण रामायण लिखा गया था। दोस्तों जो महान ग्रंथ है रामायण, इसका जो तमिल संस्करण है रामायणा वो लिखा गया है कंबन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कंबन के द्वारा लिखा गया है। और बात करें दोस्तों इलांगो अडिक्कल की, तो दोस्तों इलांगो अडिक्कल जो है इनके द्वारा प्रसिद्ध शिल्पाधिकारम की रचना करी गई है। ये प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिनोड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर बाज। अकबर के द्वारा सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? तो दोस्तों जो अकबर थे महान शासक, मुगल शासक अकबर, तो दोस्तों इनके द्वारा जो हो सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान था वो था हरिविजय सूरी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हरिविजय सूरी। और इनके साथ दोस्तों एक अन्य विद्वान भी था, उनका नाम था जिनचंद्र सूरी। तो जो हरिविजय सूरी थे दोस्तों, इनको अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि मिली थी और दूसरे जो थे जिनचंद्र सूरी जो थे उन्हें युग प्रधान की उपाधि मिली थी। ये बातें आपने याद रखनी है इससे संबंधित। बाकी जो नेक्स्ट है भद्रभाऊ जो थे ये तो एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न है ये कब बने थे प्रथम गवर्नर जनरल। और दोस्तों बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी। तो जो ब्रह्मो समाज था इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1828 में। ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1828 में। और किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा, जिन्हें जो भारतीय जागरण है उसका अग्रदूत भी माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वो माना जाता है ब्रह्मो समाज के संस्थापक जो हैं राजा राममोहन राय को। इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी और बाद में यही जो आत्मीय सभा थी दोस्तों 1828 में कन्वर्ट कर दी गई थी ब्रह्मो समाज में। नेक्स्ट है, गांधी जी वाज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ। तो आपको बताना है जो गांधी जी थे वो एक प्रबल समर्थक थे। तो किसके थे दोस्तों? ये समर्थक थे कॉटेज इंडस्ट्री के यानी कि कुटीर उद्योगों के। तो ऑप्शन
बी जो है वो सही हो जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। इन्होंने सत्याग्रह का सहारा लेकर, इनका जो पहला सत्याग्रह था भारत में दोस्तों, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में किया था। वहाँ पर बिहार के किसानों को न्याय दिलवाया था 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध। उसके बाद अहमदा मिल हड़ताल हुई, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है, उसके बाद सबनी अवज्ञा आंदोलन। तो काफ़ी बड़े जो आंदोलन है उनमें इनकी भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों भारतीय संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो पहली आपकी जो बैठक हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो करी गई थी, उसमें जो संविधान सभा थी उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन यह परमानेंट जो थे अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, ये टेम्पररी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 11 दिसंबर को इसकी अगली बैठक हुई थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42 अमेंडमेंट। तो आपको बताना है दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था किस वर्ष हुआ था और उसमें जो मौलिक कर्तव्य थे वो ऐड किए गए थे। तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के तहत जो मौलिक कर्तव्य थे उनको ऐड किया गया था। और दोस्तों उसमें जो मौलिक कर्तव्य थे ऐड किए गए थे तो उसमें ये थे टोटल 10। और अभी वर्तमान में बात की जाए तो हो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो है 11। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ये ऐड किया गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो हो शिक्षा से संबंधित है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करवाएं। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए थे दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के संबंध में निम्न में से किसके पास शक्ति है? दोस्तों ये जो शक्ति है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की, ये संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चल सकती है। तो ये है अनुच्छेद 61 के तहत होता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। बात करें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में, फॉर्मेशन इसका हुआ था। और प्रथम जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की स्थायी सदस्य संख्या क्या है? तो जो फिक्स्ड स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दोस्तों ये है 250। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी जो इसमें 238 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये राज्य और जो संघ राज्य हैं यूनियन टेरिटरी वहाँ से चुने जाते हैं। और जो बाकी 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका लागू की गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों उसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे BN भगवती। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, PN भगवती। जब जो भारतीय न्यायिक प्रणाली थी दोस्तों, यानी कि भारतीय न्यायालय में जो PIL जनहित याचिका लागू की गई तो उसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। तो आपने याद रखना है। और जो M हिदायतुल्लाह है दोस्तों, यह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? नहीं, अब करता था, क्योंकि आर्टिकल 370 को दोस्तों रिमूव कर दिया गया है। और कब रिमूव किया गया है? तो दोस्तों अगस्त 2019 में, मे बी अगस्त 5, 2019 को इसको रिमूव किया गया है।
और जो आर्टिकल 352 है ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, और 356 जो है दोस्तों ये प्रेसिडेंट रूल, और बात करें 360 की तो ये है आर्टिकल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन इसका सही आंसर है। और बात करें वित्त आयोग की तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है एज ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। तो संसदीय चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की उम्र किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका सही है, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा की एज है वो है 25 वर्ष और राज्यसभा की है 30। तो लोकसभा और इसमें से ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, 25 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवाइटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है। इसका काफ़ी आसान आंसर है नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं दोस्तों जिनका यूज हम काफ़ी समय तक कर सकते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो जवाहर रोजगार योजना जो है आरंभ करी गई थी, तो कब करी गई थी? 1989 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो कंपनी। निम्न में से इनमें कौन सी एक ऑटो कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन है ह्यूंडई, जनरल मोटर, टाटा और ट्रिपेक्स। तो दोस्तों ट्राइपेक्स जो है ये एक ऑटो कंपनी नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ट्राइपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेकेल इज द करेंसी ऑफ। तो आपको बताना है शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इजरायली शेकेल आपने सुना होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इजराइल की जो करेंसी है वो है शेकेल। नेक्स्ट है और बात करें दोस्तों इजराइल की कैपिटल की, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करें, इजराइल की कैपिटल आपको कमेंट में बतानी है। और बात करें इसके प्रधानमंत्री की वर्तमान में, तो वो हैं दोस्तों नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है एपिसेंटर इज कंसर्न विद। एपिसेंटर का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो एपिसेंटर है इसका संबंध जो है वो है अर्थक्वेक से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अर्थक्वेक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेन फॉर्म्ड बाय एओलियन डिपॉजिट्स आर कॉल्ड। तो एओलियन निक्षेप से बने जो मैदान हैं दोस्तों वो कहलाते हैं लोएस प्लेन्स। ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लोएस प्लेन। ये जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न हैं। अगला जो क्वेश्चन है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज व्हेन। तो आपको बताना है समुद्री जल की लवणता घटती है, तो ये कब घटती है दोस्तों? जब फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कि रेनफॉल इज हैवी। तो उसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जब भारी वर्षा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच द फॉलोइंग रिवर। विक्टोरिया जो प्रपात है दोस्तों ये आपको बताना है कौन सी नदी पर है? तो ये है जेम्बेजी रिवर पर। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और ये पड़ता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, जो जाम्बिया कंट्री है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे कंट्री उनके बीच में पड़ता है विक्टोरिया फॉल्स जेम्बेजी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इज। विश्व का अग्रणी तंबाकू उत्पादक है। तो दोस्तों विश्व का आपको बताना है अग्रणी उत्पादक देश जो है तंबाकू का वो है चाइना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चाइना। इसका उपभोक्ता भी यही है और उत्पादक भी यही है। और बात करें दोस्तों तंबाकू की, तो दोस्तों नो टोबैको डे हाल ही में मनाया गया। 31 मई को दोस्तों नो टोबैको डे मनाया जाता है। और आप कमेंट करके बताएं इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो दोस्तों थिम्पू जो है ये राजधानी है भूटान की। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात करें नेपाल की, तो इसकी है दोस्तों काठमांडू। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। और म्यांमार की जो है नाइपियर डॉ जो है वो म्यांमार की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स विद ब्रीथिंग रूट्स आर एबेंडेंटली फाउंड इन। श्वसन जड़ों वाले पादप बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ग्रान प्रदेशों में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मैंग्रोव एरियाज। और बात करें दोस्तों भारत में जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर जो सुंदरी वन है। नेक्स्ट है
द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिसुलर इंडिया इज। भारतीय प्रायद्वीप में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो दोस्तों जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो है आपकी अनायमुडी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अनायमुडी जो है यह दक्षिण भारत की बोल सकते हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें नीलगिरी की दोस्तों, तो ये जो है नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो हैं उनको मिलाते हैं। तो इनका जो जंक्शन है वो नीलगिरी पर्वत है। और नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो आपको बताना है जो गुवाहाटी शहर है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों गुवाहाटी जो है यह असम का एक बहुत बड़ा शहर है और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। और बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इसका असम में ही एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उसका नाम है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। विटामिन ई की अल्पता से होता है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से होता है वो होती है एंटी फर्टिलिटी। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। एंटी फर्टिलिटी होती है यानी कि प्रति जन जो क्षमता होती है उसमें कमी होती है विटामिन ई की कमी से। और स्कर्वी रोग जो है ये होता है विटामिन दोस्तों सी की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी और बी की कमी से होती है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स और एंजाइम क्या हैं। दोस्तों एंजाइम जो हैं वो है एक प्रकार का प्रोटीन। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन। सबसे जहरीला सर्प है। तो इन ऑप्शन में से जो सबसे जहरीला सर्प है दोस्तों वो है क्रैट। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, क्रैट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो पित्त बनता है। दोस्तों जो पित्त रस है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये होता है लीवर के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीवर। और स्टोर कहाँ होता है, तो वो होता है गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग से थे, हमने हिमाचल जी के प्रश्न अब डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन है मणिमहेश यात्रा इज ए। तो दोस्तों आपको बताना है जो मणिमहेश यात्रा क्या है। दोस्तों मणिमहेश यात्रा जो है वो एक राज्य स्तरीय मेला है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, राज्य स्तरीय मेला है जो मणिमहेश मेला है। और बात करें ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। यह राधा अष्टमी को शुरू होता है। अगस्त और सितंबर माह में इस मेले को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घंटाल गोम्पा इज फुली मेड ऑफ। गुरु घंटाल गोम्पा पूर्णतः निर्मित है। तो दोस्तों जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये पूर्णतः निर्मित है वुड यानी कि कास्ट की लकड़ी का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और बात करें गुरु घंटाल गोम्पा की, तो दोस्तों ये पड़ता है लाहौल में और ये है चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। और जहाँ पर है उस गांव का नाम है तुपलिचिंग गांव जो है इस गांव का नाम है। और यह लाहौल का दोस्तों सबसे बड़ा जो गोम्पा है यानी कि मठ है, लाहौल का सबसे बड़ा मठ है। और बात करें स्पीति की, तो वो है आपका की बिहार जो है, की गोम्पा जो है वो स्पीति का सबसे बड़ा है। और बात करें लाहौल की, तो वो है गुरु घंटाल। और गुरु घंटाल गोम्पा की बात करें दोस्तों तो इसकी जो स्थापना थी वो 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव के द्वारा करी गई थी। और ये जो गोम्पा है यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है, पद्म संभव की मूर्ति है और जो ब्रजेश्वरी देवी हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो इससे जुड़ी इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सी आइलैंड इज ए फीचर ऑफ लेक। तो दोस्तों जो समुद्र द्वीप है किस झील का लक्षण है, तो ये है कुमारवा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और ये झील जो है वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डल लेक जो है ये पड़ती है दोस्तों आपके धर्मशाला में। और गोविंद सागर जो है ये हिमाचल प्रदेश की मैनमेड सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और चंद्रताल जो है ये आपकी लाहौल स्पीति ज़िले में है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इससे जुड़े इतने याद रखने हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड फ्लावर हॉल वाज द रेजिडेंस ऑफ। तो आपको बताना है जो वाइल्ड फ्लावर हॉल था ये किसका निवास स्थान था। तो ये था दोस्तों वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था लॉर्ड किचनर का। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड किचनर का। तो दोस्तों जो लॉर्ड एल्गिन हैं ये जो है लॉर्ड एल्गिन हैं इनकी जो समाधि है दोस्तों वो धर्मशाला में है। तो एकमात्र लॉर्ड गवर्नर जनरल थे जिनकी जो मृत्यु है यहाँ हुई है दोस्तों, वो धर्मशाला में हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 40 के अराउंड 40+ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आपको हमने इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।